अगर दोस्तों आपने अभी तक अपना फार्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन नहीं किया है, आपने अपना फार्मर कार्ड नहीं बनवाया है, तो प्लीज दोस्तों जरूर बनवा लें, क्योंकि दोस्तों अब 2026 में सरकार बहुत नए नए ऐसे लाभ हैं जो आपको किसान रजिस्ट्री के जरिए ही देने वाली है। तो दोस्तों अब 2026 में फार्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन होना बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट ने जरूरी कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे नए नए लाभ सरकार लेकर आ रही है आपके लिए। वो दोस्तों उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनकी फार्मर रजिस्ट्री करी हुई होगी, उनकी किसान रजिस्ट्री ऑनलाइन जरूर करी हुई होनी जरूरी है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो प्लीज दोस्तों अपनी फार्मर रजिस्ट्री जरूर करवा लें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है। सरकार ने ये तय किया है ऐसे फार्मर्स, ऐसे किसान जो लाभ नहीं ले पाते हैं, पात्र हैं लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों सरकार फार्मर आईडी के जरिए उन किसानों की जांच करेगी कि दोस्तों कौन लाभ के पात्र है, फिर भी दोस्तों उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों फार्मर आईडी अगर आपकी है तो दोस्तों आप गवर्नमेंट के सामने पहुंच जाते हैं अपने डाटा के अनुसार, और दोस्तों गवर्नमेंट आपका डाटा उठाकर चेक कर लेगी कि दोस्तों ये किसान फार्मर ये लाभ के लायक है, लेकिन दोस्तों फिर भी इसे लाभ नहीं पहुंच रहा है। दोस्तों ऑनलाइन आपके खाते में लाभ आएगा। दोस्तों अब जो भी लाभ आपको दिया जाएगा, फार्मर्स की जो भी स्कीम आने वाली है 2026 में, नई नई स्कीम बनकर तैयार हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं दोस्तों, जो आपको सिर्फ जो लाभार्थी किसानों के जो हैं उनके लिए सिर्फ फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन से ही दी जाएगी। दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन ये बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है दोस्तों। सबसे अच्छी इसमें एक बात ये है कि ये पूरी तरह से पेपरलेस है, इसमें किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको करना नहीं होता है, किसी भी तरह का दोस्तों आपको किसी से फोटो नहीं देना है, ना तो आपको कोई फॉर्म नहीं लगवाना है, किसी भी कोई दोस्तों फॉर्म भर के कोई मोहर आपको उस पर नहीं लगवानी है, किसी अधिकारी के पास नहीं जाना है दोस्तों। इसीलिए ये पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन किया गया है। अब दोस्तों जब आपका फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन हो जाता है दोस्तों, फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपको एक कार्ड प्राप्त होता है। उस कार्ड पे 11 अंकों का एक कोड पड़ा हुआ होता है। उस कोड में दोस्तों अपना सारा डाटा आपका उसमें संचय करके रखा हुआ होता है, उसमें दोस्तों सारी जानकारी आपकी फिट होती है। गवर्नमेंट दोस्तों उस नंबर को उठाने के बाद तुरंत ही दोस्तों आपको पता लगा लेती है कि आप योजना के लायक हैं, फिर भी दोस्तों आपके पास योजना नहीं पहुंच रही है, तो हो सकता है दोस्तों गवर्नमेंट के कोई भी अधिकारी आपसे संपर्क करें या किसी फोन कॉल के जरिए आपके पास संपर्क किया जाए। किसी तरह से दोस्तों आपके पास संपर्क होगा और दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आपके लिए ये योजना क्यों नहीं मिल रही है, क्या आपने अप्लाई नहीं किया है। दोस्तों आपने अप्लाई किया होगा तो भी बताएंगे, नहीं किया है तब भी बताएंगे। दोस्तों आपको योजना का पात्र ठहराते हुए दोस्तों आपको योजना दी जाएगी। तो जैसे कि आप उदाहरण के लिए मान लीजिए पीएम किसान सम्मान निधि। तो पीएम किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जिसमें 2000 रुपए प्रति 4 महीने में सरकार आपको ऑनलाइन डीबीटी करती है। तो फार्मर आईडी गवर्नमेंट ने इसीलिए बनवाई है ताकि दोस्तों किसान के लिए हर किसान के खाते में ये लाभ पहुंच चुके जो कि पात्र हैं पीएम किसान सम्मान निधि के। तो ये उन्हीं किसानों के खाते में ये पैसा आता है जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी ये देखा गया है कई जगह जो पात्र किसान हैं उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, और जो अपात्र हैं, जो लोग किसी तरह से हर तरह से सक्षम हैं दोस्तों, वो इसका लाभ ले रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए से फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। गवर्नमेंट इसी तरह से इसीलिए आपका फार्मर आईडी बनवा रही है। दोस्तों किसान रजिस्ट्री के जरिए दोस्तों आपको किसान क्रेडिट कार्ड, ये एक ऐसी योजना है दोस्तों, किसान एकदम दोस्तों अर्जेंट में, दोस्तों एकदम तत्काल में अगर आपको लोन लेना है, चाहे आपके किसी भी तरह की आपको जरूरत पड़ जाती है कृषि संबंधी, ये कोई आपको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का कोई भी यंत्र खरीदना है, कृषि के लिए आपका कोई भी दवाई खरीदनी है, खाद के लिए लोन लेना है, ये दोस्तों आपको कोई भी अपनी कृषि के कार्य के लिए अर्जेंट अगर लोन की जरूरत पड़ती है और दोस्तों आपके पास फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, तो दोस्तों तुरंत ही दोस्तों आधे घंटे के अंदर आपका ये लोन मंजूर हो जाता है और दोस्तों आपके खाते में ये पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं गवर्नमेंट आपके लिए लेकर आ रही है 2026 में। तो फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन आप कैसे कराएंगे, काफी सारे वीडियो बनाए हुए हैं इस पे दोस्तों, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां जाकर दोस्तों आप अपना फार्मर आईडी कैसे करते हैं आप दोस्तों वहां से सीख सकते हैं अपने फोन से, अपने घर बैठे ही।
इसके बाद दोस्तों कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है दोस्तों, इसके जरिए भी आपको काफी ज्यादा इस पे प्रॉफिट मिलती है, काफी ज्यादा दोस्तों आपको लोन मिलता है। जो भी कृषि के उपकरण, जो भी आपकी उपज है उसके भंडारण के लिए गवर्नमेंट आपके लिए काफी ज्यादा इस पे आपको लाभ प्रोवाइड कराती है, लोन और पैसा भी दोस्तों आपको इस पर देती है। इसके बाद दोस्तों आपका है फसल बीमा योजना। दोस्तों फसल बीमा योजना की राशि अब काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, जो फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन से 2026 में दोस्तों आपको दी जाएगी फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो गवर्नमेंट आपको जब देती है, किसी भी तरह की दोस्तों आपकी फसल में नुकसान हो जाता है, ओलावृष्टि हो जाती है या दोस्तों आग लग जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, ऐसी स्थिति में दोस्तों जो भी आपका खर्चा होता है उस पर दोस्तों उसका बीमा हो जाता है आपकी उस फसल का। और दोस्तों फसल का बीमा हो जाने के बाद फिर आपको गवर्नमेंट उसका कुछ हिस्सा आपके लिए, कुछ भाग गवर्नमेंट आपके खाते में ऑनलाइन डीबीटी करती है। लेकिन दोस्तों ये उन्हीं लोग किसानों के लिए दिया जाता है, उन्हीं जो तो फार्मर्स के लिए दिया जाता है जिनके पास फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। तो फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन से गवर्नमेंट को ये जानकारी रहती है कि हाँ इस किसान के पास जमीन कम है, या इसके पास दोस्तों किसान के पास फार्मिंग बहुत कम है, इसका नुकसान ज्यादा हुआ होगा दोस्तों, ये अगले के लिए कैसे उसमें कम पैसे में गुजारा होगा दोस्तों, उसकी अगली फसल के लिए गवर्नमेंट कुछ हिस्सा उसके खाते में ऑनलाइन बीमा के थ्रू डीबीटी करती है। तो बहुत सारी ऐसी 2026 में गवर्नमेंट आपके लिए योजना लेकर आ रही है, सिर्फ फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन से ही। दोस्तों अभी तक आपने अपना फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है दोस्तों जरूर करवा लें। बाई चांस किसी तरह से दोस्तों पोर्टल अगर बंद हो जाता है तब दोस्तों आप हर ऑफिस के चक्कर काटते रहेंगे, अधिकारियों के चक्कर काटते रहेंगे दोस्तों, आपका फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दोस्तों काफी ज्यादा ये डिजिटल है पूरी तरह से, सबसे अच्छी बात यही है ये पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया है, किसी भी तरह का दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंटेशन आपका नहीं होता है, मात्र ऑनलाइन ओटीपी से ही दोस्तों आपका सारा डाटा ये उठाता है। इसके बाद दोस्तों आप कोई भी योजना जब तैयार करते हैं, किसी भी योजना के लिए जो गवर्नमेंट तैयार करती है, तो दोस्तों आप अधिकारी के पास सिर्फ आपको अपना फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन ले जाना है, किसी भी तरह की दोस्तों आपको उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, सिर्फ फार्मर आईडी से ही वो अधिकारी आपके पता लगा लेते हैं योजना के बाध्य है या नहीं है। दोस्तों अगर अभी तक आपने फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जरूर करवाएं, क्योंकि दोस्तों 2026 में आपको गवर्नमेंट बहुत सारे लाभ देने वाली है सिर्फ फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन। यही नहीं दोस्तों, एग्री स्टैक पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो फार्मिंग का पोर्टल है दोस्तों, किसान की सारी जानकारियां रखता है। उस पोर्टल से भी दोस्तों फार्मर आईडी को लिंक किया गया है ताकि दोस्तों आपकी सटीक जानकारी, एकदम सही जानकारी आपकी दोस्तों सरकार के डाटा में पहुंच चुके। दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन जब होता है तो एग्री स्टैक पोर्टल से, यानी बहुत सारे ऐसे सभी राज्य हैं जिनमें दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन अभी किया जा रहा है, तो सभी जगह दोस्तों एग्री स्टैक पोर्टल से ही दोस्तों जाकर आप फार्मिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है दूसरों को शेयर जरूर करें, और दोस्तों अभी तक आपने फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जरूर ही करवाएं।